देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आफताब आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। सुप्रीम कोर्ट पर बयान देकर निशिकांत दुबे फंस गए हैं। अवमानना की कार्रवाई को लेकर अटॉर्नी जनरल के पास चिट्ठी भी पहुंच गई है। देखिए मंथन टुडे की खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नाम निशिकांत दुबे, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सांसद गोड्डा लोकसभा संसदीय सीट, पहचान राजनीतिक बदजुबानी। यह शख्स सुप्रीम कोर्ट पर गृह युद्ध कराने का गंभीर आरोप लगाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने ही सांसद से अपना दामन बचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत के दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अरे जनाब, एक सांसद को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करे, कार्यपालिका और न्यायालय में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दे। निशिकांत दुबे यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर विवादित बयान दिया। अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त से कहा है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। इस बदजुबानी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा, निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल दें। वह नड्डा को भी निशाने पर लेते हैं। कब तक मुंह में राम रखकर बगल से छुरी चलाओगे नड्डा? लालू की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद भी साझी विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से साझी विरासत को कमजोर करने का कार्य किया है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी धर्मों और सभी मजहबों के लोगों को धार्मिक आजादी और समानता का अधिकार मिला हुआ है, उसको कमजोर करने का कार्य किया गया। और जिस तरह से माहौल और परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, ये कहीं ना कहीं देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसी संबंध में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आखिर साझी विरासत को कमजोर करने की राजनीति का उनका मकसद क्या है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी का मामला गरमाता जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून के तहत कार्रवाई करने की अपील की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ शनिवार को विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद अब उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। जांच करें। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर उन्हें देश में सिविल वार के लिए जिम्मेदार भी बताया है। इस तरह के सभी वक्तव्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2CI के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे। ध्यान रहे कि यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिका दाखिल की है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को अनुमति के लिए भी पत्र भेजा है। आपने देखा कि बीजेपी के सांसद किस तरीके से अवमानना के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।